गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा। सरकारी न्यू रिसर्च डॉट कॉम की तरफ से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनके बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, ये रोपवे बनाया गया है असम में। असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर ये बनाया गया है। और ये जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी और गुवाहाटी को आपस में जोड़ता हुआ बनाया गया है। 1.8 किलोमीटर लंबा है और उसकी कुल लागत 56 करोड़ है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये एकमात्र रोपवे है जो नदी को क्रॉस करते हुए बनाया गया है, नदी के ऊपर बनाया गया है भारत का। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो कुल लागत है वो 56 करोड़ रुपए है। और इसका जो रोपवे का जो किराया है वो 100 रुपये डिसाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 रुपये में 7 मिनट के अंदर आप ये 1.8 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फास्ट बॉलर ने टेस्ट के अंदर 600 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका मैच चल रहा था अभी, उसके अंदर ये उपलब्धि हासिल की है। ये एकमात्र फास्ट टेस्ट बॉलर है जिन्होंने 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जेम्स एंडरसन, इससे पहले मात्र 3 गेंदबाजों ने ये 600 विकेट से ज़्यादा लेने का रिकॉर्ड बनाया है। वो तीनों ही स्पिनर थे। ये एकमात्र जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर हैं। मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट लिए, सैन वन जिन्होंने 708, अनिल कुंबले जिन्होंने 619 लिए, और उसके बाद जेम्स एंडरसन चौथे नंबर पे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एकमात्र फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट हासिल किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 8 रुपये में जो पौष्टिक भोजन है वो दिया जाएगा। और ये राजस्थान के सभी जिलों के जिला मुख्यालयों के ऊपर ये योजना शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय ने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब अपने नाम पे किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नीलकांत भानु। नीलकांत भानु मूलतः हैदराबाद के हैं, 20 साल के हैं। अभी हाल ही में लंदन के अंदर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। उसके अंदर 13 देशों के 30 प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया, और जिसके अंदर नंबर 1 पे नीलकांत भानु पहुंचे हैं। नीलकांत भानु से पहले भी भारत के अंदर शकुंतला देवी ने ये पुरस्कार 80s के दशक में प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन नीलकांत भानु ने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, साथ साथ स्कॉट फ्लेंसबर्ग का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब ये मैथ्समैन कहलाएंगे आगे। इन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं अभी तक के, और उससे एडवांस स्टेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है नीलकांत भानु। नीलकांत भानु दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ पे सरकारी नौकरी में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो उसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ पे जो स्थानीय नौकरियां होंगी उनमें स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की उन्होंने घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि देश का पहला सीएनजी बायोपंप किस राज्य में शुरू किया गया है। देश का पहला सीएनजी बायोपंप किस राज्य में शुरू किया गया है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, वहां पे ये बायोगैस का पंप शुरू किया गया है। दोस्तों, ये एकमात्र प्लांट है जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी पर आधारित बनाया गया है। इसके लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर 12 गांवों से 254 पशुपालक थे, उनसे प्रतिदिन 1 रुपए किलो के रूप से गोबर खरीदा गया, और उससे ये सीएनजी गैस बनाई गई। और उस गैस के दो का जो पहला पेट्रोल पंप है उसकी शुरुआत बनासकांठा में शुरू किया गया है। रोज इसके तहत 40,000 किलो गोबर की खपत लगाई गई है, जिससे कि ये पंप शुरू हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये सीएनजी पंप है,
गाय के गोबर से बनाया गया पहला देश का बनासकांठा के अंदर, बनासकांठा जिले में थीसा थराद मार्ग पे बनाया गया है, दामा गांव के समीप। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत का विश्व में फॉरेस्ट रिजर्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा स्थान। भारत का विश्व में चौथा स्थान है। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड और नंबर 4 पे भारत। भारत में वर्तमान में तकरीबन $540 बिलियन का रिजर्व है, 40.35 लाख करोड़। दोस्तों 1992 के अंदर जब भारत के अंदर उदारीकरण शुरू किया गया था, उस टाइम पे भारत का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो घट के केवल 1.5 महीने का रह गया था। वर्तमान में भारत में 16.5 महीनों का फॉरेस्ट रिजर्व है। फॉरेस्ट रिजर्व क्या होता है दोस्तों? फॉरेस्ट रिजर्व बैंक के पास में रखी हुई करेंसी होती है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भारत के पास में विदेशों की जो करेंसी है उसको इसमें शामिल किया गया है, साथ ही गोल्ड, एसडीआर और रिजर्व ट्रांस। एसडीआर आईएमएफ की जो मुद्रा होती है उसको एसडीआर कहते हैं, जो कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, यानी कोई भी देश अपने इमरजेंसी के टाइम पे एसडीआर के द्वारा पैसा उठा सकता है इमरजेंसी के रूप में, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और आईएमएफ के पास में जो कि किसी भी देश का रिजर्व राइट होते हैं, रिजर्व ट्रांस जिसे कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 चीज शामिल की गई हैं: फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर और रिजर्व ट्रांस। एसडीआर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको आईएमएफ की मुद्रा कहते हैं, श्वेत मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। पिछले कुछ दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद भारत के अंदर तेजी से फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि गोल्ड की मांग कम होना, विदेशों से बहुत पैसा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट होने के लिए आना। आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि एफपीआई ने अगस्त के अंदर अपना हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा, इस टाइम पे गोल्ड की रेटें ज़्यादा होने की वजह से गोल्ड का इम्पोर्ट कम हुआ और भारत से बाहर इम्पोर्ट भी कम हुआ है। इसकी वजह से भारत के अंदर फॉरेस्ट रिजर्व तेजी से इंक्रीज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोरोना रोधी किस दवा के दूसरे चरण की ट्रायल की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोविशील्ड। तो भारत का जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस वैक्सीन का इजाद किया है और इसका जो सेकंड ट्रायल है वो पुणे के अंदर भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज के अंदर इसके जो सेकंड ट्रायल को स्टार्ट किया गया है। इस टीके का निर्माण के लिए जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उनकी मदद ली जा रही है। उन्होंने $15 करोड़ की सहायता राशि इसके लिए देने की घोषणा की है। दोस्तों ये टीका देश के सभी निवासियों को 225 रुपये प्रति टीके की खुराक के रूप में दिया जाएगा, एक नॉमिनल सी कॉस्ट के रूप में ये जारी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव हैं जिनको अभी हाल ही के अंदर नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव जो अशोक लवासा की जगह लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक लवासा को एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने अपनी कैरियर की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों उस ऐप का नाम है माई आईएएफ। माई आईएएफ जो ऐप है उसके द्वारा भारतीय वायुसेना कैरियर से संबंधित जो नौकरी की जो जानकारी है वो जानकारी इस ऐप के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐप का नाम है माई आईएएफ ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 20 अगस्त को। 20 अगस्त 2004 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। 20 अगस्त 2004 को राजीव गांधी जी की जो जन्मदिन है उसके बाद इसको शुरुआत की गई थी। ये दिवस मनाया जाता है भारत में अक्षय ऊर्जा के जो प्रोत्साहन को रिन्यूएबल एनर्जी के आगे बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थे पिछले वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग रेगुलरली जो आपकी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो हम लोग डाल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट सरकारीनोटिस.com पे रेगुलर विजिट करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।